हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल बाय कैच स्कूल जीएनवी पर। तो स्टूडेंट, आज से हम जीएनवी एमपी क्वेश्चन की सीरीज ला रहे हैं, इम्पोर्टेंट सेक्शन की सीरीज, ठीक है। और बता दूं कि यदि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं वीडियो की ओर। यहाँ पर देखिए, यदि आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया इस वीडियो के बाद आप पिछले वाला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था 1 से लेकर 100 तक वर्ग निकालने का ट्रिक, यानी कि ट्रिक के माध्यम से सेकेंड में कैसे किसी भी संख्या का 1 से 100 के अंदर किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लें, ठीक है। इस वीडियो को लाइक भी कर देना, पिछले वाले वीडियो और इस वीडियो को भी, ठीक है। होमवर्क जो इसके जो ये वाला वीडियो है ना, इसके 100 तक वर्ग निकालने वाला वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो, ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो में जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें से एक बच्चा ने होमवर्क बनाया था, ठीक है, जिसका नाम है किटन सेंगा, ठीक है। तो वेरी गुड, आप लोग भी बनाया करिए होमवर्क और टेलीग्राम पर भेजा करिए। अब टेलीग्राम सोच रहे होंगे टेलीग्राम कौन टेलीग्राम, तो बता दूं कि टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम है ByKH, लिख लीजिए आप। टेलीग्राम का जो नेम है ByKH स्कूल जीएनवी, ठीक है, ByKH स्कूल जीएनवी। टेलीग्राम पर सर्च करिए ByKH स्कूल जीएनवी, फिर दाबिए, क्लिक करिए, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और बनाकर होमवर्क हमेशा भेजिए। चलिए आज का हमारा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि हमारा चैनल बहुत ही वीक चल रहा है, यानी कि हमारी जो ByKH स्कूल चैनल है सिर्फ 11 सब्सक्राइबर हो, वो भी पूरे 1 साल हो चुके हैं, ठीक है। अभी तक सिर्फ 98 व्यूज आया है गाइस। आप लोग फटाक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हमारे इस YouTube चैनल परिवार ज्यादा बढ़े और ज्यादा व्यूज, ज्यादा सब्सक्राइबर हो, ठीक है। चलिए आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आज का जो हमारा फर्स्ट प्रश्न है IMP क्वेश्चन, जीएनवी IMP क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्वेश्चन, आप लोग पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक साइकिल की कीमत जो है ना, कीमत है 20% घटोतरी होगा, सुधार लेना, ठीक है, अपने कॉपी में। इसकी खरीदारी मांग 20% की बढ़ोतरी है, दुकान की बिक्री पर असर है। मतलब कि एक साइकिल की कीमत 20% मतलब घटाया, फिर इसके बाद इतना 20% की मांग की बढ़ोतरी, तो दुकानदार पर जो फर्क पड़ा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में हमेशा क्या होता है ना, यहाँ पर देखिएगा कि ऐसे प्रश्न में हमेशा हमारा क्या होगा, कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी, कमी होगी। अब कितना का कमी होगी, कितना परसेंट का कमी होगी, इसके निकालने के लिए एक मैं सूत्र बताता हूँ, ट्रिक, ठीक है। ट्रिक क्या है ये अपने कॉपी में लिख लीजिए। इस सूत्र को अपने कॉपी में लिख लीजिए, लिखा देता हूँ। सूत्र है D² बटा में 100। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, X² बटा 100, ठीक है। तो X² क्या है, जो 20% की घटोतरी हुई
उसकी, तो 20% का स्क्वायर और बटा में 100। हम 20 का स्क्वायर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 20 का स्क्वायर आसानी से निकालने के लिए इस जीरो का, अभी नहीं बताऊंगा, बस अभी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो पिछले वाला वीडियो जाकर देखो, ठीक है। अभी मैं नहीं बताऊंगा। जीरो का स्क्वायर, जीरो कितना हो गया, ये 400 हमारा इसका स्क्वायर हो जाए। मैंने कितना जल्दी निकाल लिया स्क्वायर, इसी प्रकार हमने बताया, ठीक है। मुझे याद नहीं था, मैंने अभी ट्रिक से निकाला है, पिछले वाले वीडियो देखो जाकर, इसी प्रकार तुम सीख जाओगे। 400, और 400 को यदि तुम 100 से डिवाइड कर देते हो तो हमारा 400, मैंने हमेशा बताया था कमी आएगा इसे प्रश्न में, तो 4% की हमारी कमी हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न है, इसी प्रकार का परीक्षा में आएगा। अब सैनिक का कह रहे हैं तो सैनिक वाले बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाइए। कह रहे हैं 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या। तो ऐसे प्रश्न में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है, 99। और फिर क्या करना है ना, इससे बताइए कि 2 अंकों की संख्या की कब से शुरू होती है, यानी 10 से शुरू होती है सबसे छोटी। 10 से छोटा क्या है, 9 है। तो 90 में से यदि तुम 9 घटा दोगे ना तो 90 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब बताता हूँ कैसे। अब कहे कि बताओ, अरे यार अब हुआ ऑप्शन नंबर बी। अब कहे 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या नहीं, 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या। यहाँ 3 हो जाता तो क्या करते, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का, ये बताइए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या खोजना है। तो आप बोलेंगे 999। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 से शुरू होता है। तो 100 नहीं, 100 में से 1 माइनस करके 99 से माइनस कर दीजिए इसमें, यानी 900। कोई भी संख्या कहे ऐसे प्रश्न में तो सबसे बड़ी में से क्या करना है ना, सबसे छोटी को माइनस कर देना। इस प्रकार आप कर सकते हैं, इसी प्रकार भी कर सकते हैं, सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी, ठीक है। 998, इसमें क्या करिए, 1 ऐड कर दीजिए तो आ जाता है 900। बात समझ में आ गई हो। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज की एक लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। चलो बता ही देता हूँ। यहाँ पर देखिए कि देखिए हम लोग कर लेते हैं, लंबवत भुजाएं का कहने का मतलब समझ रहे हो तुम लोग। एक समकोण की, समकोण किसे कहते हैं, इस प्रकार। अब कह रहा है लंबवत भुजाएं, इसकी बात कर रहा है। लंबवत भुजाएं मतलब इसकी, समझ रहे हो ना, लंबवत भुजा इसी को कहते हैं, ठीक है। दिया हुआ है 5 और ये 12 में। तब हमने बताया था कि इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और सी का मान रहे तभी तो परिमाप निकाल सकते हैं ना। अब त्रिभुज का परिमाप, इसका परिमाप बताओ, ये 5 है, ये 3 है, ये 4। आप बोलेंगे सभी को जोड़ दीजिए। अब सी ही नहीं है तो कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है सी नहीं है तो कैसे हम करेंगे।
तो हम इसी को हम करेंगे, किस प्रकार करते हैं, सी को निकालने के लिए एक सूत्र याद होता है। देखो भाई, जितना भी इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन, जेएनबी क्वेश्चन की सीरीज में जितना भी मैं सूत्र बताऊं, एक कॉपी में उस क्वेश्चन के साथ सूत्र नीचे लिख लो, ठीक है, ताकि परीक्षा में आए तो आपको आसानी से कर सके, ठीक है। चलो करते हैं, क्या बता था, इस है ना सी का मान करने के लिए आपको सिंपल से क्या करना होगा, सी बराबर अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, 5 और 12, 5 माइनस 12 अंडर रूट लगा देना है, कितना हो जाएगा ये, तो आप बोलेंगे इधर 12 लिख देना, इधर 5, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये 5, बताओ भाई, ये भी नहीं आया तो 7, एक सेकेंड, सबसे पहले तो इसका स्क्वायर करना है, फिर करना है, तो 7 कैसे होगा, 12 का स्क्वायर होता मैंने बताया था, 12 का स्क्वायर कितना होगा, ये इधर इधर कर लेंगे 144, मैंने पिछले वाले वीडियो में इसे बताया था, मुझे याद नहीं है भाई, 5 का स्क्वायर तो मुझे याद ही है, 10 तक मुझे याद है, ठीक है। 25, 14 में 5, एक सेकेंड, 14 में से 5 गया, 9 बचा, ये हो जाएगा 3, 119, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हमने किया क्या, नहीं नहीं नहीं, ये माइनस नहीं, एक सेकंड हो जाइए आप लोग, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट, ये माइनस नहीं अंडर रूट होगा, ठीक है, अंडर रूट, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 प्लस 144 हो गया, 12 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये आ जाता है 169, 169, 13 का अंडर रूट होता है, यानी कि इसका सी का मान हो गया 13। अब परिमाप निकाल लीजिए, तो ये आपको बताना, अब आपको बताना, ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये कितना था, ये 12 था, अब बताओ तुम, एक 5 था, एक 12 था और एक 13 था, इसका तुम परिमाप ज्ञात करके बताओ, ठीक है। क्या जाता है, 30 सेंटीमीटर, कमेंट में बताना, ठीक है, नाम लिखकर ये बताना है। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा 300 रुपया पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। 5/2 वर्ष का रहा है जी, बिल्कुल हम निकाल लेते हैं, टेंशन नहीं करने का, ठीक है, टेंशन नहीं करने का। इसका सूत्र होता है PRT 100/100, यानी मूलधन गुणे दर गुना समय। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, मैंने जो भी सूत्र बताया अंतिम में मैं लिखा दूंगा, ठीक है। चलिए तो 300 पर हम कर रहे हैं, फिर 6 करेंगे और गुना करेंगे 5/2 नहीं, ऐसे प्रश्न को पहले हम 100 कर लेते हैं, 2 है ना, तो 2 को इस प्रकार लिखेंगे, लेकिन इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, गुना 2 इस प्रकार। तो ये शून्य से शून्य शून्य कैंसिल, 5 से ये 3 कैंसिल, और 3 दूना 9, 9 पचे 45, यानी 45 रुपया हमारा ब्याज होगा। इसी पर एक और प्रश्न करते हैं, मिश्रधन अगर पूछे तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है ब्याज प्लस मूलधन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यानी ब्याज हमारा 45 और प्लस 300 करेंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 5वां प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं, 64 और 225 का मध्य अनुपाती क्या होगा। इसका भी सूत्र है, क्या करना है ना, अंडर रूट क्या करना है, A माइनस B, समझ गए ना आप लोग, आप लोग समझ तो गए ना।
मध्य अनुपाती का मतलब होता है पहली संख्या अंडर रूट पहली संख्या माइनस, एक सेकेंड, गुना होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अंडर रूट में आ जाता है। तो पहली संख्या था 64, अब गुना कर सकते हैं 144 दूसरी संख्या अंडर रूट 64 का हम कर सकते हैं इस प्रकार। 64 का होता है, एक सेकेंड, 8 ना होता 8, इसका होता है 12, ठीक है। गुना करेंगे तो आ जाता है आपका 120, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अभी वीडियो को छोड़कर मत जाना, अभी और कुछ होगा पढ़ाई, ठीक है। चलिए हम लोग अब सूत्र जो लिखाए हैं उसको हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ना। पहला सूत्र भाई, पहला सूत्र बताओ। पहला सूत्र हमने बताया था d² बटा में 100, ये सूत्र आपको याद रखना है, इसको कॉपी में नोट करो। दूसरा सूत्र हमने बताया था, क्या बताया था, नहीं इसमें नहीं बताया था, इसमें बताया था, क्या बताया था गाइस, ये आपको याद है? दूसरा सूत्र a² प्लस b² अंडर रूट, c बराबर था, बराबर c, ये किसमें होगा? त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। अगला हमने बताया था, ये नोट करते हुए चलेंगे, ये बताया था मूलधन वाला। तो ये अगर ब्याज पूछे ना, ब्याज, तो एक सूत्र है मूलधन गुना दर गुना समय और बटा में आपको 100 से कर लेना, ये भी आपको सूत्र याद रखना है, ठीक है। अगला जो हमने बताया था वो ब्याज वाला बताया था, ये भी आपको रट लीजिए, ठीक है। अगला सूत्र ये बताया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना, ठीक है। अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी, एक भी स्टेप सीखो, एक भी क्वेश्चन सीखो है, 2 क्वेश्चन कुछ भी सीखो थोड़ा सा भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, और इस वीडियो को ना शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि वो भी सीख सके, और उनका जब बारी आए तो वो भी कहें कि नहीं मेरा दोस्त ने मुझे शेयर करा था वीडियो, इतना अच्छा वीडियो, मैं भी क्यों ना शेयर कर दूं, तो वो भी शेयर कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमेशा मैं 8 बजे हमेशा मैं वीडियो, रोजाना मेरा वीडियो अपलोड होता है, सिर्फ मंगल या फिर बृहस्पतिवार को ना हो पाएगा, लेकिन हमेशा 7 दिन के 7 दिन होगा, कभी कभी नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।